Students, whatever homework is given to you, you have to submit it on the very next day between 8 am to 1 pm to the given WhatsApp number, and it is compulsory to submit your homework as your attendance will be marked on the basis of your submission. Hello everyone, this is Rajan Kumar with a topic that is prime factorization of chapter 3 playing with numbers of class 6 mathematics. Today we will learn about two methods of prime factorization. प्राइम फैक्टराइजेशन की जो दो मेथड है उसमें से हम लोग फर्स्ट मेथड बाय फैक्टर ट्री मेथड को समझेंगे, जो कुछ इस तरह से, जिसमें आपको ध्यान रखना है, इन दिस मेथड वी फैक्टराइज अ कंपोजिट नंबर टिल वी गेट इट्स ऑल प्राइम फैक्टर। मींस इस फैक्टर में हमें ये ध्यान रखना है कि कोई नंबर अगर हमें दिया जाए और उसके प्राइम फैक्टराइजेशन करने को बोले जाए तो उसके अंदर इस मेथड का जब हम यूज करेंगे तब जो कंपोजिट नंबर हमें दिया है उसको तब तक फैक्टराइज करेंगे जब तक कि सारे ऑल प्राइम फैक्टर्स हमें नहीं मिल जाएं। फॉर एग्जांपल 36 जो है हमें गिवन कंपोजिट नंबर है। अब यहां पर write down 36. Now 36 के लिए हमें एक फैक्टर पेयर इमेजिन करना है। ओके, वो कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल यहां पर जो है मैंने ऐसे लिखा है 18 and 2। यहाँ पे 18 and 2 इनका जो प्रोडक्ट मैं अगर निकालता हूँ 18 2 36 ये मुझे मिलता है। तो एक फैक्टर पेयर हुआ, ये कुछ भी हो सकता है। 9 4 जा 36, 4 9 जा 36, 6 6 जा 36, कुछ भी हो सकता है। तो उनमें से एक फैक्टर पेयर जो आपको लिखना है। अब आपको ध्यान रखना है इसमें से जो ये जो नंबर है ये क्या है, प्राइम है। ओके, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये तो प्राइम आ गया, बट ये जो है वो क्या है, कंपोजिट है। अब अगेन डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू ऑल प्राइम फैक्टर, जिसमें से ये तो प्राइम आ गया बट ये कंपोजिट है। जैसे ये कंपोजिट था तो इसके हमने फैक्टर किए, तो ऐसे 18 के फैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पे जैसे 36 के लिए हमने एक फैक्टर पेयर इमेजिन किया, वैसे ही 18 के लिए जो है आपको क्या करना है, एक फैक्टर पेयर इमेजिन करना है। तो यहाँ पर अगर मैं 9 और यहाँ पर 2 लिखूं तो 9 2 जा 18 मुझे मिलता है। अगेन 2 जो है क्या, प्राइम है ना, 9 जो है कंपोजिट है। ओके, देन अगेन आपको 9 के लिए फैक्टर पेयर इमेजिन करना है। तो यहां पर मैं 3 and 3 3 जा 9 मुझे मिलता है। ओके, आपको ध्यान रखना है, साथ में चेक भी करते जाना है। इससे क्या होगा, जब आप इस मेथड का यूज करोगे तब कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होगा नहीं। आप इजीली जो है इनके जो प्राइम फैक्टर्स हमें मिलेंगे उनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। तो यहां पर 3 जो है दोनों क्या है, प्राइम मिलते हैं। तो यहां पर अब हमें स्टॉप होना है। क्यों? क्योंकि हमारे पास टोटली जो है प्राइम फैक्टर्स आ चुके हैं। डेफिनेशन के अकॉर्डिंग टू इन दिस मेथड वी फैक्टराइज अ कंपोजिट नंबर टिल वी गेट इट्स ऑल प्राइम फैक्टर्स। तो जो कंपोजिट नंबर था 36 था और उसको हमने फैक्टराइज किया, कब तक, जब तक कि उसके सारे ऑल प्राइम फैक्टर्स नहीं आ जाए। तो यहाँ पे हमारे पास प्राइम फैक्टर आ गए, यहाँ पे 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 and 3। अगर यहाँ पे प्राइम फैक्टर नहीं आता, सपोज कोई कंपोजिट नंबर आता, देन अगेन हम उसे फैक्टराइज करते हैं एक फैक्टर पेयर लेकर के, और वो आप कुछ भी इमेजिन कर सकते हैं। लेकिन इमेजिन करते समय आपको ध्यान रखना है कि जो फैक्टर पेयर आपने इमेजिन किया है उसमें जो नंबर है उनका प्रोडक्ट जो है वो कंपोजिट नंबर आना चाहिए। जैसे यहाँ पे 36 के हमने ये दो इमेजिन किए तो इनका प्रोडक्ट जो है 36 मिल रहा है मुझे।
ओके, तो ये पेयर राइट हुआ। अब 18 के 9 एंड 2 मैंने इमेजिन किया, या 2 9 जब हम इमेजिन कर सकते हैं, तो 9 जो 18 आ रहा है, मतलब हमारा फैक्टर पेयर जो है वो सही है ना। 9 के लिए 3 3 जा 9, तो ये जो फैक्टर पेयर है वो राइट हुआ। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब एक इंटरेस्टिंग थिंग हो, जब भी आप फैक्टर पेयर इमेजिन करें तो आपको ध्यान रखना है कि जो प्राइम नंबर है या तो वो इस तरफ आए, ओके, जैसे यहाँ पे मैंने प्राइम प्राइम मैं लिखते गया हूं और इस तरफ कंपोजिट आते गया है, एंड में जो वो प्राइम आएगा, ठीक है, उसमें हमको टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है। आप जो फैक्टर पेयर इमेजिन करते हैं तो वो हो सकता है कि आप प्राइम इधर लिखें और कंपोजिट इधर लिखें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, तो यहाँ पर 36 के सारे प्राइम फैक्टर्स जो हमें मिल गए हैं, तो अब इसे जो है हम कुछ इस तरह से लिखकर बताएंगे। यहाँ पर जो है मैं 36 को लिखूंगा और इसके इक्वल टू मैं क्या करूंगा, इसके जो भी प्राइम फैक्टर्स हैं, ओके, उनको मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट फॉर्म में लिखूंगा। तो यहाँ पर ये 2 जो है वो ये है, और ये 2 जो है वो ये है, और ये जो 2 3 है वो ये है। तो इनको जो मैंने प्रोडक्ट फॉर्म में लिखा है। नाउ आप चेक भी कर सकते हैं, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 एंड 12 3 जा 36, जो कि हमारा गिवन कंपोजिट नंबर है। तो हमारा जो सॉल्यूशन है वो क्या है, राइट है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। नाउ सेकंड थिंग कि 36 के हमने पेयर एक जो फैक्टर पेयर है वो 18 एंड 2 रखा। अब अगर फैक्टर पेयर दूसरा हो तो क्या होगा, लेट्स चेक। नाउ 36 को मैंने लिखा। अब 36 के लिए मुझे एक फैक्टर पेयर इमेजिन करना है जिनका प्रोडक्ट जो है 36 होता है। तो यहाँ पर मैं 12 एंड 3 लिख देता हूँ। अब मल्टीप्लाई कीजिए, इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट कीजिए, 12 3 36 मिलता मुझे। तो ये फैक्टर पेयर क्या हुआ, राइट हुआ। ये आपको चेक कर लेना है। नाउ ये जो है वो क्या है, एक प्राइम नंबर है, और ये जो है वो क्या है, कंपोजिट है, कंपोजिट नंबर है। अब कंपोजिट है तो अगेन जो है क्या होगा, इसके प्राइम फैक्टर होंगे। तो यहां पर मैं एक फैक्टर पेयर इमेजिन करता हूं, 4 3 जा 12, ओके, ये राइट है। अब ये जो है क्या है, प्राइम है। नाउ अगेन 4 के लिए एक फैक्टर पेयर आपको इमेजिन करना है, तो वो क्या होगा, 2 एंड 2। तो यहां पर दोनों जो है क्या है, प्राइम्स है, दोनों क्या है, प्राइम है। ओके, अब यहां पर जो हमें स्टॉप होना है क्योंकि प्राइम नंबर्स आ गए हैं, तो आगे जो इनका फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहां पर जो है आपको क्या करना है, 36 को लिखना है और इसके इक्वल टू जो भी प्राइम फैक्टर्स आया सही, यहां से क्या आया 3, देन 3। नाउ और प्राइम कौन है, 2 एंड 2। तो यहां पर हमको लिखना है 2 एंड 2। अब मैं स्मॉल से ग्रेटर साइज में लिखता हूं, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। वैसे ये भी आपका राइट आंसर है। ओके, आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर मैंने क्या किया है, स्मॉल नंबर को आगे लिखा है और ग्रेटर नंबर को पीछे लिखा है। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, 36 आएगा, जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल में देखा। ओके, तो यहाँ पर 36 के लिए जो हम फैक्टर पेयर इमेजिन करते हैं वो दूसरा भी हो सकता है। जैसे फर्स्ट में क्या था, 18 2 36, यहाँ पे मैं क्या इमेजिन किया, 12 3 36। तो ऐसे और भी फैक्टर पे हो सकते हैं जिनका प्रोडक्ट जो है गिवन नंबर मिलता है हमें। ओके, नाउ लेट्स चेक अनदर फैक्टर पेयर फॉर 36। नाउ थर्ड वे में इसके ऐसा फैक्टर पेयर इमेजिन करते हैं जिनका प्रोडक्ट 36 मिलता हो। तो यहां पर 9 4 जा 36, ओके, देन ये भी कंपोजिट है और ये भी कंपोजिट है। ओके, अब यहां पे क्या होगा, दोनों का फैक्टर होगा। हमको ध्यान रखना है, जब तक फैक्टर अगर कंपोजिट है तो उसका फैक्टर होगा। अगर एक कंपोजिट और एक प्राइम है तो प्राइम वाले को हमें
नहीं सोल्व करना है, कंपोजिट वाले को हमें सोल्व करना है। तो यहाँ पर 9 के लिए जो है क्या लिखूंगा मैं, 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, ये एक फैक्टर पेयर है जिसका प्रोडक्ट जो है मुझे क्या मिलता है 9, मीन्स मल्टीप्लाई कितना मिलता है 9। ना 4 के लिए 2 2 जा 4। ओके, अब यहां पर ये सारे के सारे क्या हैं, सभी क्या है, प्राइम्स हैं। ओके, ये आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर जो है हमें क्या करना है, स्टॉप करना है, क्योंकि हमने इसके सारे ऑल प्राइम फैक्टर्स जो है फाइंड आउट कर लिए हैं। देन हम क्या करेंगे, 100 का साइन लिख करके 36 को लिखेंगे और इक्वल्स टू जो है इसके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। अब आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर को लिख लीजिए। तो यहां पर स्मॉलेस्ट प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 and 2। ओके, देन मल्टीप्लाई, अब ग्रेटर को 3 and 3। तो यहां पर जो है आपको एक स्टेप कम हो जाएगा। ओके, अब यहां पे आप देख पा रहे हैं इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वे भी कैसे मिल रहे हैं, सेम ही मिले जैसे हमें फर्स्ट वे और सेकंड वे में मिले थे। ओके, तो यहां पर इतना जो आपको ध्यान रखना है। अब चेक करते हैं कि इसका और भी कोई फैक्टर पेयर हो सकता है या नहीं। लेट्स चेक नाउ इन फोर्थ वे। एक ऐसा फैक्टर पेयर इमेजिन करना है जिसका प्रोडक्ट फॉर्म मींस मल्टीप्लाई 36 होता हो। तो यहां पर वे दो नंबर्स हैं, अगर मैं 6 and 6 लिखूं देन 6 6 जा 36 मिलता मुझे, तो राइट फैक्टर पेयर हुआ। नाउ बोथ आर कंपोजिट। अब मैंने आपको क्या बताया था, अगर कंपोजिट नंबर मिलता है तो उसका फैक्टराइजेशन होगा। देन इस 6 के लिए हम क्या लिख सकते हैं, 2 3 जा 6। इस 6 के लिए भी सेम होगा, 2 3 जा 6। अब यहां पर टू थ्री क्या है, प्राइम नंबर है। तो यहां पर हमें स्टॉप होना है क्योंकि 36 से सभी प्राइम फैक्टर जो है आ चुके हैं। तो हम क्या करेंगे, 36 को लिखेंगे और इसके इक्वल्स टू ये जो फैक्टर्स आए हैं प्राइम फैक्टर्स उसको लिखेंगे प्रोडक्ट फॉर्म में। ओके, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3। ओके, इस तरह से मैंने लिखा। नाउ जो स्मॉल प्राइम नंबर्स हैं और जो सेम है उन्हें हमको आगे लिखना है। तो यहाँ पर ये 2 और ये 2 सेम है तो प्रोडक्ट फॉर्म में आगे लिखा। देन अब जो हमने लिखे हैं अब उनसे जो ग्रेटर है उनको हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पे 3 and 3 बचे हैं तो इनको प्रोडक्ट फॉर्म में लिख लेंगे। तो आपने देखा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ चारों वे के अंदर जो है जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो कैसा आता है, सेम आता है। ओके, बट डिफरेंट क्या था कि कोई कंपोजिट नंबर हमें गिवन हो, क्वेश्चन में कोई कंपोजिट नंबर गिवन हो तो उसका जब हम फैक्टराइजेशन करते हैं तो उनका फैक्टर पेयर जो है वो डिफरेंट हो सकता है, ये हमें ध्यान में रखना है। ओके स्टूडेंट्स, टुडे we have studied about factor tree method. Now in next lecture we will study about division method.